बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। तो आज मैं वैरायटी ऑफ टेस्ट में लेके आई हूं बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी। वैसे तो आप बच्चों को अंडा और पराठा लंच में देते ही होंगे, लेकिन वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता और अंडा जो है वो वैसे भी थोड़ा हार्ड हो जाता है। अगर मेरे वाले तरीके से आप फिलिंग वाला अंडे की फिलिंग वाला पराठा बच्चों को बना के देंगे तो बिलीव मी, बच्चे जो है ना वो सैंडविच और पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। तो करना बस आपने ये है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और इसका कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। ये वाला पराठा आप रमज़ान आ रहे हैं तो सहरी में भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस बनता है। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं अंडे की फिलिंग वाला मज़ेदार सा टेस्टी सा पराठा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले जो है वो मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप ही मैंने गंदम का आटा लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। अब 2 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें ऑयल के डालूँगी और इसके बाद जो है ना वो हाथों से इसको कर लेंगे मिक्स और फिर इसके बाद जो है वो हम जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथते जाएंगे। बिल्कुल हमने उसी तरह से गूंथना है जैसे कि हम डेली रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से। ये देखें, मैंने जो है वो आटा गूंथ दिया है। तो अब जो है ना हम इसको 15 मिनट के लिए स्टे देंगे, इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको साइड पे कर देंगे। तो चलिए अब हम जो है वो अंडे की फिलिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो लिया है कुकिंग ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रीन प्याज ली है और जो है वो बाकी पिंक वाली ली है। तो अगर आपके पास ग्रीन नहीं है तो आप टोटली जो है वो दूसरी ले सकते हैं। जैसे ही हमारी प्याज जो है वो हल्की सी फ्राई हो जाए तो फिर जो है वो हम इसमें डालेंगे, बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे। यहाँ पे वेजिटेबल्स पे मैंने ली है शिमला मिर्च, एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी एक छोटे साइज़ का टमाटर, इसको भी मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। टमाटर को भी सॉफ्ट करेंगे और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्चें डालेंगे पीसी हुई और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। बस इसमें यही 2-3 स्पाइसेस जो हैं वो जाएंगे और इसके बाद जो है ना हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और हल्दी डालना मैं भूल गई थी, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी भी डाली है। इसके बाद जो है ना अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद अंडे। इनको अच्छे से फेंट लें और डाल दें और यहाँ पे चम्मच जो है ना वो चलाते रहें। अंडों को हमने जो है ना वो तोड़ना है, स्क्रैम्बल करना है छोटे छोटे पीसेस में। इसको जो है ना वो 1 लेयर जो है ना वो नहीं देनी हमने। ये देखिए अच्छे से जो है वो हो चुके हैं अंडे हमारे। अब जो है ना हम इसमें फाइनली धनिया डालेंगे, कटा हुआ धनिया, और चम्मच चला देंगे। चलिए देखिए हमारा अंडों वाला मटेरियल जो है वो रेडी हो गया है और यहाँ पे 15 मिनट भी हो चुके हैं। अब जो है ना हम आटे को एक दफ़ा सेट कर लेंगे इस तरह से अच्छे से और प्लेट में निकालेंगे। यहाँ पे मैं इसके जो है ना वो 4 पीस बनाऊँगी। इसको छुरी से जो है वो इस तरह से कट लगा के 4 इक्वली पार्ट्स में जो है वो हम डिवाइड करेंगे इसको। तो चलिए अब जो है ना एक उठाते हैं और इसका पेड़ा बनाते हैं। ये देखें इस तरह से पेड़ा बना लें और इसी तरह से बाकी सारे जो पेड़े जो है ना वो रेडी कर लें। तो चलिए अब हम जो है वो इसको बेलना शुरू करते हैं। एक पेड़ा उठाएं और रोलिंग पैड के ऊपर पहले जो है वो स्प्रिंकल करें मैदा, पेड़ा रखें और पेड़े की दोनों साइडों पे जो है ना वो हम मैदा जो है वो डस्ट करेंगे ताकि पेड़ा जो है ना वो चिपके ना। इसके बाद इसको बेलना शुरू करें और बारीक सी रोटी जो है ना बड़ी सी इस तरह से बना लें और इसके बाद रोटी को एक किनारा उठाएं और इस तरह से फोल्ड कर दें, हल्का सा प्रेस करें। इसी तरह से दूसरा उठाएं और इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दें। अब यहाँ पे दरमियान में हम अंडे की फिलिंग जो है वो लगाएंगे इस तरह से और अब जो है ये उठाएं
किनारे और इनको जो है वो एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से फोल्ड कर दें। ये बिल्कुल हमारे पॉकेट्स टाइप जो है ना वो बन जाएंगे हमारे पराठे। और साइडों को अच्छे तरीके से प्रेस कर दें ताकि मटेरियल जो है ना वो बाहर ना निकले। हल्के हाथ से इसको प्रेस कर लें और ये देखें जनाब हमारा पराठा जो है ना वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। पैन मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। इसके बाद जो है ऑयल को सेपरेट कर लें इस तरह से और फिर जो है वो इसमें अपना पराठा डाल दें इस तरह से। और अब जो है ना हम इसको क्रिस्प करेंगे, दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई करेंगे। नीचे फ्लेम जो है ना वो हमने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। अच्छा, जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करते जाएं। बिलीव मी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें इंकरेजमेंट देती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगा कर काम करते हैं। तो देखें जनाब हमारे पराठा, उसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। दोनों पराठे जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। तो बाकी भी इसी तरह से हमने रेडी कर लिए थे। तो अब जो है वो मैं आपको इसको काट के चेक करवाऊंगी दरमियान से। इसकी जो लेयर है ना दरमियान वाली वो कितनी खूबसूरत लग रही थी और खाने में भी ये बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये देखें जना, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इसकी फिलिंग चेक करें कितनी खूबसूरत है। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक दफ़ा इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।